हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर एंड द कोसाइन इज़ द एंगल बिटवीन दैम। यानी ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट होता है दो का। सिंगल वेक्टर जो होता है एक वेक्टर और अदर वेक्टर, उन दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट। और एंगल जो होता है कोसाइन, वो उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट में देखिए, डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लिया, तो वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन इज़ द एंगल बिटवीन दैम। यानी ए और बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए बी आएगा, और प्रोडक्ट है दोनों का ए बी, और कोसाइन एंगल दोनों के बीच का है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये होगा डॉट प्रोडक्ट, या जिसको बोलेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो समझिए क्या होते हैं। कि टू वेक्टर आर पैरेलल, जब दो वेक्टर क्या हो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो आपको पता है कि एंगल थीटा कितना होता है उन दोनों के बीच में, जीरो होता है। तो जब जीरो पुटअप करेंगे यहाँ पर फार्मूले में, तो आपके पास में कोस जीरो कितना होता है, वन होता है। तो ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आता है, ए बी के बराबर आता है। ठीक है, अब बात ये जब यूनिट वेक्टर में जब हम उसको शो करते हैं, यूनिट वेक्टर जिसमें कैप लगाते हैं ऊपर, तो आई डॉट अगर आई आपके पास में होता है और जे डॉट जे होता है और के डॉट के होता है, उसको किसके बराबर मानेंगे, वन के बराबर। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये सारे वन के बराबर होते हैं। जब आपके पास में दोनों वेक्टर कैसे हो, परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब 90 फार्मूले में पुटअप करेंगे ए डॉट बी ए बी कोस थीटा में, तो कोस 90 कितना होता है, जीरो। तो टोटल आपके पास में क्या बन जाएगा, ये वैल्यू लेफ्ट राइट हैंड साइड की जीरो, तो ये टोटल जीरो हो गई। इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या बनेंगे, जीरो के बराबर होंगे। ठीक है, ओके, जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री, ये आई मान लेते हैं, ये जे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। ओके, तो ये जीरो के बराबर होंगे। वहन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, जो दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं ऐसे, और एक इधर होता है एक इधर होता है ऐसे, तो 180 डिग्री दोनों के बीच में एंगल बनता है। जब 180 बनता है तो कोस 180 माइनस वन के बराबर होता है, तो ए डॉट बी माइनस ए बी के बराबर होगा। यानी जे डॉट के डॉट जे या आई डॉट के अगर होगा तो वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी जे डॉट के होता है तो माइनस के बराबर होगा, के डॉट जे होता है तो माइनस आई के बराबर, ये माइनस जे के बराबर होगा। ठीक है, ये आपस में इन सभी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ कम्यूटेटिव। जब दो वेक्टर जो होते हैं, डॉट प्रोडक्ट जो उनका होगा वो कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी और ए डॉट सी, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम उसको वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट्स सेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सच। यानी अगर ए डॉट ए अगर होता है तो हमारे पास, तो हम उसको ए स्क्वायर के बराबर लिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल जो है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वर्क डन जो होता है वो डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट एस, एफ वेक्टर और एफ एस वेक्टर के बराबर होता है। पावर जो होती है पी इजिकल टू एफ डॉट वी वेक्टर के बराबर होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो फाई इजिकल टू बी डॉट ए वेक्टर के बराबर होती है। ठीक है, ये तीर का निशान जो होता है वेक्टर को शो करती है ऊपर। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं देखिए, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी
इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन इज द एंगल बिटवीन दैम। उसमें क्या था, उसमें कोसाइन एंगल बीच में था, यहाँ पर साइन एंगल बीच में आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कास को हम सी वेक्टर के बराबर लिखेंगे, अनदर वेक्टर जो होगा यहाँ पर, और उसको हम ए बी साइन थीटा सी कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा नॉर्मली आप याद कर सकते हो, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो होता है ना सी जो वेक्टर है यहाँ पर, वो क्या करता है, राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कर्व फिंगर होती है, डायरेक्शन ऐसी होती है, ऊपर की तरफ करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ऐसे हम उसको राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस में व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, जब दो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा 180 एंटी पैरेलल के लिए, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, साइन 0 0 के बराबर, साइन 180 भी 0 के बराबर, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आता है, 0 को। इसका मतलब आई क्रॉस जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सारे किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। वहाँ पर आई डॉट आई 1 के बराबर था, यहाँ आई क्रॉस आई 0 के बराबर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट था। ठीक है, वैन टू वेक्टर परपेंडिकुलर थीटा 90 हो गया, 90 के साइन की जगह 90 पुटअप करेंगे तो साइन 91 होता है, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आता है, ए बी के बराबर आता है। इसका मतलब ये होगा कि यूनिट वेक्टर के लिए आई क्रॉस जे होता है तो हम उसको के बराबर लिख सकते हैं, के क्रॉस आई तो जे के बराबर लिख सकते हैं, और जे क्रॉस के होता है उसको आई के बराबर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर को हम माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, ना कि उसको हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे, यहाँ पर एंटी पैरेलल हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है ना, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस में बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी, यानी इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और टू वेक्टर इज एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, ए प्लस बी क्रॉस में सी प्लस डी को हम यहाँ पर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास में ये वैल्यूज़ आएंगी। ओके, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए कि क्रॉस कैसे होता है, कि जो टोर होता है ना, टोर को हम एफ क्रॉस में आर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एफ वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर लिख सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी को हम वी इजिकल टू ओमेगा आर लिख सकते हैं, ओमेगा और आर। ठीक है, ये आर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास में दो यहाँ पर टॉपिक थे, एक तो था आपका क्रॉस प्रोडक्ट और एक आपका था एक वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दो आपके पास में यहाँ पर टॉपिक थे। देखिए, मतलब ये हो गया कि जो डॉट प्रोडक्ट था उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे थे, और जो हमारे पास में जो दूसरा था एक और डॉट को क्या बोला हमने, स्केलर, और जो एक और है दूसरा, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट जो है, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट को स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक थे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।